कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को 4 बेटियां अता फरमाई और 3 बेटे। जो बेटे थे वो बचपन में ही फोत हो गए, बेटियां जवान हुई तो ईमान वाली बहनों काफिरों ने ताना देना शुरू कर दिया कि मोहम्मद अरबी के जो बेटे फोत हो गए हैं इसका कोई वारिस नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ताने देने लगे कि अब इसका जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा, इसके बेटे जो फोत हो गए हैं अब इसका वारिस कोई नहीं तो इसका जिक्र आगे कौन करेगा। लोगों ने ताने दिए तो सरकारे दो आलम मेरे आका करीम की आंखों से आंसू बहने लगे तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब गम न करो हमने तुम्हें कौसर अता फरमा दिया है। बेटों का नेमुल बदल कौसर तो नहीं, अल्लाह ने फरमाया महबूब गम ना करना, ए मेरे हबीब तुझे हम इतना राजी करेंगे महबूब तू खुश हो जाएगा। अगर तू चाहे पहाड़ों को सोने का बनाओ, तेरे साथ साथ वो चलना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे मौला मैं सोने के पहाड़ नहीं मांगता, मैं कायनात की चीजें नहीं तलब करता, अगर अल्लाह मुझे अता करना है मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अगर अल्लाह मुझे अता करना है बस मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ये वो लजपाल नबी हैं, दुनिया में आए तो उम्मत उम्मत करते आए, जब गारों में रोए तो उम्मत को याद करते रहे, जब अर्शे मुअल्ला पर पहुंचे सबसे पहले उम्मत का ख्याल आया। ये वो नबी हैं जब आए तो अपनी उम्मत को याद करते हैं, आज भी उम्मत के गम में आंसू बहा रहे हैं। गौर कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते अल्लाह ने हमें वो मोहम्मद अदा फरमाया है जो अपनी उम्मतियों के लिए रात दिन किस तरह दुआएं करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने देखा एक दिन हुजूर हत्ता कि रात के वक्त था, हुजूर ऐसे नवाफिल पढ़ रहे थे कि नवाफिल पढ़ते पढ़ते आपके मुबारक पांव पर बरम सी महसूस होने लगी तो आयशा कहती फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह पांव पर इतनी वरम महसूस हो रही है, आप इतनी इबादत करते हो, आप इतना रो रहे हैं, हालांकि आप तो गुनाहों से पाक हैं, फिर भी इतनी इबादत क्यों करते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आमिना के दुर्रे यतीम को अल्लाह नबियों का इमाम बना दिया है। मैं रब का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ कि आमिना के लाल को दुर्रे यतीम को अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया है। जब काफिरों ने ताना दिया तो हुजूर फरमाते हैं मेरे मौला ना उतबा मानता है, ना वलीद मानता है, ना अबू जहल मानता है। अल्लाह ने फरमाया महबूब गम ना कर, अगर कोई ना माने तो मुझे मानते जाओ, मैं तुम्हें मानता रहूंगा। तो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तो अल्लाह ने कैसी शान से नवाजा है। ईमान वाली बहनों, उस आज अता की हस्ती का जिक्र करने जा रही हूँ जिसको अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज हम उस हस्ती का जिक्र करने लगे हैं जिसके बारे हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। गौर कीजिए, जिस महत्ता के सरजमीन पर, जिस जमीन के टुकड़े पर मेरे हुजूर का जिस्म अकदस के साथ मेरे हुजूर आराम फरमा रहे हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो जमीन का टुकड़ा जन्नत से भी ज्यादा शान वाला है, जन्नत से भी ज्यादा उस टुकड़े की शान है जहां मेरे हुजूर आराम फरमा रहे हैं। अरे उस टुकड़े की इतनी शान है तो उसकी कितनी शान होगी जिसके हुजूर फरमाते हैं, ये उस हस्ती की कितनी शान होगी जिसके बारे अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मेरी जिगर का टुकड़ा है। अरे कौन ज़हरा है, शबीर और शब्बर की अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच हो जन्ने ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे फरिश्ते घर दे कन्ने ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे फरिश्ते घर दे कमी सहारा, रात सजदे करेंदे गुजर गए कभी भी रज के न सम्मी सहारा, कैसे कहूँ जात छोटी है, कैसे कहूँ ये बात छोटी है, इस बीबी का सजदा एक लंबा है मगर रात छोटी है, मगर रात छोटी है। अरे कौन ज़हरा है। एक मर्तबा मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फातिमा तुज ज़हरा के घर आते हैं, देखा हजरत अली और हजरत फातिमा मुस्कुरा रहे थे। जब बेटियां खुश होती हैं तो माँ बाप को भी खुशी होती है। जब उनको मुस्कुराते हुए देखा तो हुजूर फरमाते हैं ए अली ए फातिमा मुझे भी अपनी खुशी में शामिल करो, क्यों मुस्कुरा रहे तो किस बात पे। तो हजरत अली फरमाते हैं फातिमा बता दूं,
आप फरमाते हैं ठीक है बता दो। जब हुजूर को बताया गया तो हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बात ये हो रही थी कि मैं कह रहा था हुजूर मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं कह रहा था कि फातिमा से भी ज्यादा मेरे हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो फातिमा कह रही थी नहीं आपसे ज्यादा मेरे बाबा मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो हुजूर ने हजरत अली को सीने के साथ लगाया और फरमाया फातिमा इस दुनिया में से फातिमा के बाबा को जितना अली प्यारा है उतना कोई प्यारा नहीं है। अब फातिमा ज़हरा को सीने से लगाकर फरमाते हैं ए अली मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के तमाम हत्ता के अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जितना फातिमा से प्यार है दुनिया में उतना किसी से भी नहीं है। अरे गौर तो करो मेरे सरकार ने ना किसी का दिल तोड़ा, दोनों को फरमाया कि जितना मुझे फातिमा से प्यार है उतना किसी से भी नहीं है। ये वो सरकार है। हजरत फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लगी। ईमान वाली बहनों मेरे हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए फरमाते हैं जब हुजूर खाना भी अगर खा रहे होते थे अगर बेटी आ जाती तो खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे। यहाँ तक कि जो भी काम कर रहे हैं अगर बेटी घर में आई हुजूर ने वो काम छोड़ दिया, खाना तक भी छोड़कर हुजूर ने अपनी बेटी का इस्तकबाल किया। अल्लाहु अकबर कौन ज़हरा है। गौर कीजिए जब पुल सरात वाली आयत नाजिल हुई ना कि पुल सरात के ऊपर सबको गुजरना पड़ेगा, 500 साल का सफर होगा, दोज़ख के ऊपर ये रखी जाएगी, जो नेक होंगे वो पलक झपकने से पहले गुजर जाएंगे, जो गुनाहगार होंगे वो कट कट कर जहन्नुम में जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह 500 साल का सफर होगा। अब मेरे हुजूर पहले भी उम्मत के गम में बड़ा रोया करते थे, जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार का गम दुगना हो गया, बर्दाश्त न हुआ। मदीने से पहाड़ों की तरफ चले गए, पहाड़ों के अंदर गारों में चले गए, वहां जाकर मेरे हुजूर अपनी उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे, रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाते रहे। उधर सहाबियों से जुदाई बर्दाश्त न हुई, अबू बकर सिद्दीक ने ढूंढना शुरू किया। ईमान वाली बनो सारे सहाबी ढूंढ रहे हैं, सरकार न जाने कहां चले गए। कोई बिंबरों को टकरे मार कर रो रहा है, कोई गलियों में सरकार की जुदाई बर्दाश्त न कर सका गलियों में रो रहा है, हसन हुसैन नाना नाना करके रो रहे हैं। उधर भी फातिमा ज़हरा आज 3 दिन हो गए बाप की जुदाई बर्दाश्त न हुई, आंसू बहाती रही। ये सरकार पहाड़ों में गारों में उम्मत के गम में आंसू बहा रहे थे। ये वो नबी हैं। उधर सहाबा कराम के पास ईमान वाले बने कोई खबर नहीं, सरकार कहाँ मिलेंगे। अबू हुरैरा जब मदीने से निकले पहाड़ों की तरफ आए, चरवाहे को देखा, फरमाया ए चरवाहे तूने मेरा महबूब देखा है या नहीं देखा। वो चरवाहा कहता है मैं कोई नबी नहीं जानता, बताओ तो सही। वो कहता है पहले बताओ निशानी क्या है तेरे नबी की। आपने फरमाया तू मेरा महबूब न देखिया तो जन्म देखिया चन शर्मावे, अधी राती चन चढ़ आवे जद मुख तो निकाब हटावे। डर दी बिजली मुश्क न मारे, मता बेअदबी न हो जावे, जे जावे सैर करन लई सारा गुलशन शीस नवावे। जो पावे हाथ फुलानो हाथ फुलना तो बद जावे, जे सोना अपनी जुल्फा खोले तो राही राह भुल जावे। एदा सोहना हुस्न माहीदा सानू एदा सोहना माही किधर नजर ना आवे। अबू हुरैरा फरमाते हैं ये निशानी है, उसको चांद भी देखकर शर्मा जाता है। ये निशानी है मेरे महबूब की जुल्फे खोले तो राही राह भूल जाता है। ये निशानी है मेरे महबूब की, बताओ तूने कहीं देखा है। वो चरवाहा कहता है मैं नहीं जानता, बस हाँ एक आदमी की आवाजें आती हैं, उम्मती उम्मती की सदाएं लगाता है, गारों से आवाजें आती हैं और मेरी बकरियों ने 3 दिन हो गया कुछ खाया नहीं, वो भी उसी की तरफ देखकर गार की तरफ देखकर आंसू बहाती रहती हैं, कुछ नहीं खाते। तो अबू हुरैरा ने नारा लगाया, चीखें निकल गई, अरे यही तो मेरे महबूब हैं जो उम्मती उम्मती पुकार रहे हैं। आप मदीने में पैगाम भेजते हैं, पहले सरकार के पास गए, आका करीम मुबारक कदम उठा ले, अल्लाह उम्मत पर रहम फरमाएगा। सरकार ने मुबारक हत्ता के सर मुबारक जब नहीं उठाया, अबू हुरैरा मदीना में आए, कहने लगे आओ सहाबियों, अल्लाह के नबी गार में उम्मती उम्मती कर रहे हैं। सारे सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह मुबारक सर उठाए अल्लाह रहम फरमाएगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया उस वक्त तक सर नहीं उठा
उठाऊंगा जब तक अल्लाह का पैगाम ना आ जाए कि अल्लाह ने उम्मत को माफ फरमा दिया। उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक ये पैगाम ना आए कि अल्लाह ने उम्मत को माफ फरमा दिया है। अब हत्ता के सहाबा कराम सोचते हैं किसी हत्ता के ऐसे को लाया जाए जिसकी बात हुजूर ना टाले, तो सबने मशवरा किया कि बीबी फातिमा तो ज़हरा को बुला लेते हैं। सुलेमान फारसी बीबी फातिमा के दरवाजे पर आते हैं, ए बीबी फातिमा तू ज़हरा हुजूर मिल गए हैं लेकिन सर मुबारक नहीं उठा रहे, सजदे में रो रहे हैं। बीबी फातिमा तू ज़हरा पर्दा करती हैं, औरतों की जुर्मत में सुगार में आती हैं, कहती हैं बाबा जान अपना मुबारक सर उठा ले, अल्लाह उम्मत पे रहम फरमाएगा। फरमाया नहीं, उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक उम्मत का पैगाम नहीं आएगा। बीबी फातिमा तू ज़हरा ने भी रोना शुरू किया। उधर बीबी फातिमा तू ज़हरा फरमाती हैं अबू बकर सिद्दीक बताओ तो सही मेरे बाबा के लिए क्या करोगे। फरमाया कयामत के दिन जब तक उम्मत के सारे बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। जब तक उम्मत के बूढ़े जन्नत में ना जाएं सिद्दीक जन्नत में नहीं जाएगा। बीबी फातिमा तू ज़हरा फरमाती हैं अली आप बताओ मेरे बाबा की उम्मत के लिए क्या करोगे। फरमाने लगे जब तक उम्मत के नौजवान जन्नत में नहीं जाएंगे अली भी जन्नत में नहीं जाएगा। फरमाती हैं मेरे हसन मेरे हुसैन तुम बताओ मेरे बाबा की उम्मत के लिए क्या करोगे। आपने फरमाया अम्मा जान हम वादा करते हैं कयामत का दिन होगा जब तक उम्मत के बच्चे जन्नत में नहीं जाएंगे हसन हुसैन जन्नत में नहीं जाएंगे। आपने फरमाया बाबा जी अब मैं वादा करती हूँ जब तक उम्मत की औरतें जन्नत में नहीं जाएंगे फातिमा भी जन्नत में नहीं जाएंगे। उधर हुजूर रो रहे हैं सहाबा रो रहे हैं, उधर जिब्राइल भी रोता हुआ आ गया कहता है नबी अल्लाह बीबी फातिमा तू ज़हरा को फरमा दो रोना बंद कर दे। अल्लाह ने फरमाया जैसे फातिमा कहेगी कयामत को वैसा ही किया जाएगा। कौन ज़हरा है? अरे ईमान वाली बहनों गौर तो करो, आज हम दिन के सजदे भी कज़ा कर देती हैं सर्दी बड़ी गर्मी बड़ी, लेकिन ये वो ज़हरा है सर्दी की इतनी लंबी रात में भी इबादतों में रात गुजार दिया करती थी। सर्दी की इतनी लंबी रात भी सजदे में गुजार देती, फिर फजर की अजान सुनकर कहती अल्लाह कोई तो ऐसी लंबी रात बना दो कि फातिमा जी भर के इबादत कर ले। अल्लाह तेरी रातें छोटी हैं सजदा फातिमा का लंबा है। अरे कौन ज़हरा है? गौर तो करो ईमान वाली बहनों, शार कहता है जागना है जाग ले इफलाक के साए तले फिर हशर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। यहाँ जाके गुजारो फिर वहां कब्र में सुकून की नींद सोते रहना। यहाँ ईमान वाली बहनों रातों को अगर रब को राजी करके जाओगे फिर वहां कब्र ऐसे नींद की सुकून की नींद सुलाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सुलाती है, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सुलाती है। गौर कीजिए ईमान वाली बहनों, जो शबे बारात मुबारक रात आ रही है ये अल्लाह को मनाने की रात है, ये अल्लाह को राजी करने की रात है, ये बड़ी मुबारक रात है शबानुल मुअज़्ज़म की जो 15 तारीख होगी। और याद रखो ये भी आम महीना नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है, जिसको मेरे नबी ने पसंद फरमाया। रे उसका कितना मकाम होगा। और इस महीने के रोजा रखते थे मेरे हुजूर। सहाबा कराम पूछते हैं नबी अल्लाह इस महीने के रोजे? फरमाया हाँ ये इस महीने में नामे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और मेरा रब मैं चाहता हूं जब मेरा नामे अमाल अल्लाह की बारगाह में जाए तो मैं रोजे की हालत में हूं। जिसका इरादा बनता है रोजा रखने का जरा बोल दे सुभान अल्लाह। एक नहीं दो नहीं 15 20 जितने भी रख सकती हैं रखें, क्योंकि ये वो मुबारक महीना है जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया है। गौर कीजिए अल्लाह को मनाने की रात है, रब को राजी करने की रात है। इस रात के अंदर अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं हुजूर मेरे हुजरे में आराम फरमा रहे थे, जब मेरी आंख खुली देखा हुजूर नहीं थे। अम्मा आयशा फरमाती है मेरे ज़हन में ख्याल आया शायद किसी और बीवी के पास चले गए हैं। फरमाती है मैंने बाहर निकल कर देखा तो हुजूर जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में मौजूद थे। पाँव की आहट कदमों की आवाज सुनी तो फरमाया आयशा तुम्हें क्या सोच में आई? अता कि क्या सोचने लगी थी? कहने लगी अल्लाह के नबी मैं तो सोच रही थी शायद आप किसी और बीवी के पास चले गए हैं। फरमाया आयशा जानती नहीं हो ये कौन सी रात है? फरमाया नहीं ये अल्लाह का नबी अल्लाह सिर्फ जान सकता है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर सुनो, ये आम रात नहीं है। शबानुल मुअज्जम की जो 15 तारीख है, निस्फुल शाबान की जो रात है, इस रात में अल्लाह कबीला हत्ता के बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा गुनाहगारों को माफ कर देता है, गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है। इस रात के अंदर अल्लाह इतने गुनाहों को, इतने गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। और इस रात में हमारे नामे अमल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। इस महीने की जो 15 तारीख होगी, रात को इबादत करनी है, अपने रब से जो भी मांगना है मांगो, अल्लाह इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। क्योंकि मुफस्सिरीन लिखते हैं इसी रात अल्लाह अपने शान के लायक आखिरी आसमान पर तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं, है कोई सवाल करने वाला, है कोई इंसान गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई इंसान औलाद मांगने वाला, मैं उसको औलाद अता फरमाऊं। कोई सवाल करे मैं सवाल पूरा कर दूं। लेकिन गाफिल सो रहे होंगे, किस्मत वाले रहमतों को लूट रहे होते हैं। ये वही रात है, हमारे नामे अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। तो ईमान वाली बहनों, इसी रात में फैसला हो जाता है। जिससे मरना है साल के अंदर, इसी रात में लिख दिया जाता है। इधर वो लोग सैरे कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, उधर उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। नहीं पता था किस किस का नाम आया है। गौर कीजिए, जिसने मरना है उसका नाम भी इसी लिस्ट में आज की रात लिख दिया जाएगा। जिसको रिज़्क मिलना है उसका नाम भी इसी लिस्ट में आज की रात लिखा जाएगा। जिसने हज करना है उसका नाम भी लिखा जाएगा। अल्लाह हम सबको आका के घर का दीदार नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। इस रात जो भी मांगो इंशाअल्लाह अल्लाह दुआएं कबूल फरमाएगा। जिसने मरना है, जिसको रिज़्क जितना मिलना है, कितनी परेशानियां आनी है, कितने दुख आने हैं, सारे फैसले इसी रात में हो जाते हैं। पूरे साल का बजट बनाकर अल्लाह फरिश्तों के सुपुर्द फरमा देता है। तो